नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि कोई पति या पत्नी में से कोई भी एक अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसे में उसको क्या सज़ा हो सकती है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई से हमारे जो पहले तीनों नए लोग हुआ करते हैं दोस्तों, वो चेंज हो गए हैं और हमारा जो पहले आईपीसी हुआ करता था, वो हमारा बीएनएस बन चुका है। अब दोस्तों जो हमारी पहले सेक्शन 494 हुआ करती थी बाईगेमी के लिए, अब वो चेंज हो गई है दोस्तों, वो सेक्शन खत्म कर दी गई है। उसकी जगह पर दोस्तों हमारी सेक्शन 82 नई बन गई है। यानी बीएनएस के सेक्शन 82 में दोस्तों यह प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पुनः उसके जीवन काल में दूसरी शादी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है दोस्तों। अब वहीं दूसरी ओर ये एक दोस्तों ज़मानती सेक्शन होती है, यानी बेलेबल अपराध होता है ये वाला। इसमें आपकी ज़मानत आप अपने अधिकार के रूप में माँग सकते हैं। तो इसमें आपको जेल नहीं जाना पड़ सकता दोस्तों। अब अगर यदि आप अपनी कोर्ट में बेल पेश करते हैं, तो इसमें आपकी ज़मानत आसानी से हो जाएगी दोस्तों। इसमें आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक ज़मानती अपराध होता है दोस्तों। अब दूसरी ओर ये दोस्तों एक नॉन कॉज़नेबल ऑफ़ेंस होता है, यानी असंज्ञेय अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराध में अपराध होते हैं जिसमें पुलिस के पास पावर नहीं होती कि मैं आपकी गिरफ्तारी कर सके, बिना कोर्ट की परमिशन के लिए। अगर कोर्ट की परमिशन उनके पास में है, तभी जाकर आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है, वरना उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं हो सकती, जब तक कोर्ट उनको परमिट ना करे कि किसी की गिरफ्तारी की जाए। तो ये एक नॉन कॉन्स्टेबल ऑफेंस होता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर इसके सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी की बात छुपाते हुए पुनः दूसरी शादी करता है, तब ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। यानी आपने पहली शादी की बात छुपा रखी थी और पुनः दूसरी शादी कर ली और ये बताकर कि मैं कुंवारा हूँ, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में दोस्तों ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। और ये भी दोस्तों एक ज़मानती अपराध होता है, यानी इसमें आप अपनी ज़मानत एक अधिकारी के रूप में माँग सकते हैं। और ये दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी एक असंज्ञेय अपराध होता है दोस्तों। और असंज्ञेय अपराध में पुलिस के पास पावर नहीं होती कि वे आपकी गिरफ्तारी बिना कोर्ट की परमिशन के कर सके। तो दोस्तों इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अब हम बात करने वाले हैं, यदि आपके पति ने या पत्नी ने आपके खिलाफ में 494 या 82 का केस डाल दिया है, तो उसमें फिर क्या होगा? दोस्तों जैसे कि पत्नी ने आपके पास सॉरी कोर्ट में केस डाल दिया है, तो उसमें दोस्तों आपके पास समन आते हैं। समन आने के बाद दोस्तों फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यानी दूसरी शादी आपकी पत्नी को ही साबित करनी पड़ेगी कि आपने उसके शादी के बाद बिना तलाक दिए आपसे दूसरी शादी कर ली है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी शादी का दोस्तों उसके पास में रहेगा। सारी के सारी चीज़ें उसको प्रूव करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा-सा आपको रिलीफ मिल सकता है कि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास में रहेगा। अब दोस्तों यदि पत्नी के पास में पत्नी कैसे प्रूव करेगी दूसरी शादी? यदि आपने दूसरी शादी कोर्ट मैरिज करी है, तो दोस्तों यदि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं आप, तो उसका जो सर्टिफ़िकेट होता है कोर्ट मैरिज का, यदि कोर्ट में लगा देती है कि ये देखो इसने तुझसे शादी कर रखी है, तो फिर इसमें कोर्ट में मान्य होता है वो, तब थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकते हैं। यदि आपके पास में कोई प्रूफ़ नहीं है, कोई शादी का फ़ोटोग्राफ नहीं है, या कोई अन्य एविडेंस जिससे प्रूव कर सके कि आपकी दूसरी शादी हुई है, तब फिर दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। यदि इसमें कोई फ़ोटोग्राफ या फिर कोई सर्टिफ़िकेट या फिर कोई अन्य कोई एविडेंस होते हैं, जिसमें लड़की प्रूव कर सके कि आपकी दूसरी शादी हुई है, तब दोस्तों इसमें आपको थोड़ी सज़ा हो सकती है, वरना इसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है, जब तक इसमें कोई एविडेंस ना हो। तो दोस्तों ध्यान रखो इसमें यदि कोई एविडेंस है, तब इसमें सज़ा हो सकती है दोस्तों आपको। या फिर दोस्तों कभी-कभी ऐसे भी देखने को मिलता है, जिस पंडित जी ने आपकी शादी की दूसरी शादी कराई थी, उसकी गवाही भी कोर्ट में मान्य होती है। यदि वह पंडित कोर्ट में आने के बाद में अपनी स्टेटमेंट देता है कि मैंने इसकी शादी कराई थी और ये फिर मेरी इस परिस्थिति में इसकी शादी की गई थी, तब दोस्तों उसमें परेशानी हो सकती है, नहीं तो उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। या फिर कभी जिस रिश्तेदार की उपस्थिति में आपकी दूसरी शादी की गई थी, कभी-कभी वो भी कोर्ट में आने के बाद बयान दे सकता है अपने कि मेरे सामने इसकी शादी हुई थी, तब दोस्तों इसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये एविडेंस जो होती है, ये एक केवल कॉर्पोरेशन के लिए यूज़ की जा सकती है, यानी केवल सपोर्ट में यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि इनके आधार पर आपको सज़ा हो जाए। तो दोस्तों केवल एक संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं ये, वरना किसी अन्य प्रकार से हम अगर हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ है या कोई अन्य चीज़ें हैं, जिससे हम दिखा सकते हैं कि दूसरी शादी की है, तब दोस्तों इसमें सज़ा हो सकती है आपको, वरना इसमें कोई फिर भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। यदि दोस्तों आप चुपचाप दूर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में आप कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं शादी का, तब तो फिर इसमें आराम से रह सकते हैं आप। या फिर आप यदि लिविंग में रह रहे हैं, तब भी दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि इसमें बस प्रॉब्लम आपको तभी हो सकती है दोस्तों, यदि इसमें कोई प्रूफ होता है इसमें, तब आपको दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।